जबलपुर। पिता को अंधेरे में रखकर मां ने कराया बेटे का धर्मांतरण। स्कूल के दस्तावेजों से 8 साल के बच्चे के हिंदू से ईसाई बनने का हुआ खुलासा। राजेश मीना नाम के युवक की साल 2011 में हुई थी ईसाई युवती से शादी। साल 2018 में बेटे के जन्म के बाद अलग रहने लगे थे पति पत्नी। गोराबाजार थाना इलाके के बिलहरी क्षेत्र में रहने के दौरान हुई थी राजेश मीना और एलसीएनई की शादी। हाल ही पिता राजेश मीना ने बेटे के स्कूल से निकलवाए थे दाखिला खारिज प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज। स्कूल से निकलवाए गए दस्तावेजों को देखकर राजेश मीना के उड़े होश। दाखिला खारिज सर्टिफिकेट में बेटे ईवान के नाम के आगे धर्म के कॉलम में लिखा था क्रिश्चियन। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं के साथ पिता राजेश मीना ने पुलिस में की शिकायत। हिंदूवादी संगठन और पिता ने पूरे मामले में लगाए नाबालिग बच्चे के धर्मांतरण के आरोप। कैंट थाना पहुंचकर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं और पिता ने उठाए पूरे मामले की जांच की मांग। हिंदूवादी संगठन ने सदर इलाके में स्थित सेंट पीटर एंड पॉल चर्च पर लगाए धर्मांतरण के आरोप। धर्मांतरण कराने वालों पर ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। बिलहरी निवासी। मेरा विवाह क्रिश्चियन लड़की से हुआ था 2011 में। 2018 के बाद मेरे बच्चे को लेके मेरी पत्नी अपने मैके चली गई थी। उसके पश्चात मेरा बच्चा मुझे ना देखने मिला, क्योंकि मैं जब भी जाता था तो कुछ ना कुछ केसेस में उलझा दिया जाता था। मेरे बच्चे को मैंने देखा भी नहीं, मतलब बहुत कोशिश भी करी, पर मुझे अभी पता लगा कि बच्चे का जो धर्म है स्कूल में क्रिश्चियन लिखा हुआ है। सेंट एलोयसियस क्लास कक्षा 1 में है वो, जो कि सेंट एलोयसियस स्कूल में पढ़ता है। जब मेरे को ये सारी चीज़ें पता लगी तब आके मैं यहाँ पे आया और मैंने हिंदू संगठन का सहारा लिया और अपनी व्यथा सुनाते हुए यहाँ पे अपनी एक कंप्लेंट दर्ज कराई कि ये मेरे साथ गलत हुआ। मेरी बिना अनुमति के मेरा 7 वर्ष का पुत्र जिसका धर्म परिवर्तन किया गया, उसको धर्म का कोई ज्ञान भी नहीं है, तो ये सरासर गलत है। ये कम से कम इसमें मेरी अनुमति तो होती तो फिर कोई बात नहीं थी। मुझे ज्ञात ही नहीं था। मैंने काफ़ी कोशिश करी आरटीआई लगा के भी पता करने की, तो मुझे कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। वो तो अचानक दाखिला खारिज से मुझे जानकारी मिली। विवाह कब हुआ? विवाह मेरा हुआ था 2012 में, कब से स्पेशल मैरिज एक्ट में थे, और 2018 से जब से बालक हुआ, बालक को लेके वो चली गई। उसके बाद वो वापस नहीं आई। कब जानकारी लगी आपको कि धर्म परिवर्तन की जानकारी मुझे मुश्किल से अभी 1 महीने पहले ही पता लगा, जब मैंने दाखिला खारिज स्कूल से निकलवाया सर्टिफिकेट लेके, वो भी अनजाने में। अगर उन लोगों को ज्ञात होता तो दाखिला खारिज भी मुझे नहीं मिलता। क्या जो आपकी वाइफ है वो ये जबलपुर की है या बाहर की? मेरी वाइफ जबलपुर में ही रहती है, बिलहरी क्षेत्र की है और टीचर की नौकरी करती हैं। उनका पूरा नाम है एलसी एंड कलासो करके उनका पूरा सरनाम है। और इसमें क्या कोई चर्च भी आपको लगता है संलिप्त है? इसमें जो सेंट पीटर एंड पॉल कैथेड्रल चर्च है, यहीं पे ये उनका खुद का चर्च है और यहीं पे ये लोग जाते हैं रेगुलर। इसमें मुझे कई बार लगता है कि ये लोग वाकई में धर्म परिवर्तन में उनका परिवार ही इन्वॉल्व है, जिसमें मेरी सास को भी लगता है कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मंडला आदि क्षेत्र में जाती रहती हैं, जो मुझे जानकारी आज मिली। कहाँ शिकायत लेकर आए हैं? किनके साथ? आज मैं कैंट थाना में हिंदू धर्म सेना के माध्यम से अपनी शिकायत लेके आया हूँ कि मेरा छोटा पुत्र जो कि 7 वर्ष का है, जिसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसे धर्म परिवर्तन किया गया। मुझे मेरे पुत्र से मिलने भी नहीं दिया ऐसा जाता। पहले कभी लगा था आप लोगों की इस प्रकार का कुछ हो रहा है? साजिश रची जा रही है। मुझे इतनी सारी चीज़ें सोच के मुझे यही महसूस होता है कि ये एक तरह की साजिश रची गई है, जिसमें मेरे साथ ज़बरदस्ती विवाह करा, आत्महत्या की धमकी देके। विवाह के पश्चात जैसे ही बालक हुआ, बालक होते ही वो चली गई। उसके बाद फिर वापस लौट के नहीं आई, आपका नाम? जिसके लिए मैंने कई बार उनसे कोशिश भी करी कि वो आ जाएं। मैं पहले मंडला ट्रांसफ़र था, मंडला बुलाने की कोशिश करी, फिर मैं जबलपुर ट्रांसफ़र हुआ, जबलपुर बुलाने की कोशिश करी, पर उनका आने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं लगा। तब मैंने कोर्ट में डाइवोर्स का लास्ट 2 ईयर से मैंने अपना केस डाला है डाइवोर्स का, जिसमें डाइवोर्स में भी वो डाइवोर्स मुझे दे नहीं रही है, बस एलमनी हर महीने पैसा बस लेती हैं। क्या चाह रहे हैं आज आप यहाँ? मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो कभी किसी के साथ ना हो, इतनी आसानी से कोई धर्म परिवर्तन ना करे, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन की वजह से ही आज एक फैमिली डिवाइड हो रही है। क्योंकि मुझे लगता है कारण यही है कि धर्म परिवर्तन की वजह से ही वो हमसे दूर जा रहे हैं। मेरा परिवार, जो कि मेरा बच्चा और वाइफ है, कि वो क्रिश्चियन रहना चाहते हैं, इसलिए, और मैं नहीं चाहता कि वो लोग क्रिश्चियन रहें। बच्चे की कस्टडी भी आपने लगाई कोर्ट में? हाँ, चाइल्ड कस्टडी भी मैंने कोर्ट में लगा रखी है, जिसका भी केस चल रहा है। डाइवोर्स चाइल्ड कस्टडी 27 BD करके केस है, वो लगा हुआ है कुटुंब न्यायालय में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये केस भी जल्द से जल्द निपट जाए। मैं आज कैंट थाने में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराने आया। क्या आश्वासन मिला? मेरे को ये आश्वासन मिला गया कि जो आपके साथ हुआ है उसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे
और जो भी होगा आपको बहुत जल्दी इसमें हम सॉल्व करके देंगे। जी ठीक। आपका नाम मेरा नाम राजेश मीना, मैं बिलहरी निवासी हूँ। क्या करते हैं? मैं LIC में कार्यरत हूँ। क्या था ये पूरा? आज धर्मांतरण का विषय उजागर हुआ है। एक महिला जिसने एक हिंदू युवक को प्रेम के जाल में फंसाया, प्रेम में जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण उसके साथ विवाह किया। विवाह से उत्पन्न बालक को लेके वो अलग हो गई। बालक को अलग ले होने के बाद बालक का धर्मांतरण करवाया। चूँकि पिता पे जोर नहीं चला, पिता का माइंड वॉश नहीं कर पाई, इसीलिए उसने बालक का माइंड वॉश किया है और माइंड वॉश करके उसका धर्मांतरण करवाया है, जिसका हमने सर्टिफिकेट वगैरह सब आज दिए हुए हैं एप्लीकेशन के रूप में। और हमने कार्रवाई के लिए मांग की है कि उचित कार्रवाई, कठोर कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई उनके ऊपर की जाए, क्योंकि ये एक मुद्दा नहीं है। जब धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का कानून मध्य प्रदेश में 2021 में लागू हो चुका है, तो उसके बाद कैसे ये जो गैर विरोधी, जो हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो इस टाइप के षड्यंत्र पूर्वक इन अंजामों को देते हैं, कभी चंगई सभा के द्वारा देते हैं, कभी किसी के माध्यम से देते हैं, कभी ब्रेन वॉश करके देते हैं, आखिर ये क्यों कर रहे हैं? भाई आप स्वतः रहो ना, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, हम आपके अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं, हम आपसे आपका अधिकार नहीं छीन रहे हैं। तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप हिंदुत्व की बात करें, आप किसी से भी उसका जातिगत आधार या जातिगत मत ना छीने। यदि आप अगर इस टाइप की हरकत करेंगे तो हम मजबूर होंगे, हम बाध्य होंगे आपका शुद्धिकरण कर घर वापसी कराने। क्या कोई अनुमति ली गई थी पिता किसी से? प्रकार की कोई, ना पिता से अनुमति ली गई थी, ना कोर्ट से किसी प्रकार की अनुमति थी। इन लोगों ने अपने एक षड्यंत्र पूर्वक एक ढोंग जो ये स्वांग रचते हैं, उसके तहत इन लोगों ने सारी चीज़ें कर दी। जो दाखिला खारिज है बालक का मेरे पास, उस दाखिला खारिज में साफ है कि बालक का नाम ईवान मीना है, पिता का नाम राजेश मीना है, माँ का नाम लिखा हुआ है और साथ में जाति धर्म क्रिश्चियन लिखा हुआ है। ये किस आधार पे आपने क्रिश्चियन कर दिया? आपको किसने दिया कि आप क्रिश्चियन कर दो? जब आपने स्कूल में वेरिफिकेशन करवाया, क्या आपको स्कूल ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखे थे? क्या स्कूल ने किसी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं की थी? ये स्कूल प्रशासन पे भी एक संदेह पैदा करने वाला विषय है। ये संगठन के कार्यकर्ता जो थे वो धरने पर बैठे हुए थे, और क्या शिकायत आप तक पहुंची? इसको किस तरह से आप लोग इन्वेस्टिगेट करवाएंगे? देखिए, हिंदू धर्म सेना एक संगठन है, उनकी ओर से एक पिता का मामला हमारे सामने लाया गया है, जिसमें 7 से 8 वर्ष का एक पुत्र है उनका, और जिसकी कस्टडी के संबंध में उनकी पत्नी के साथ उनका डिवोर्स का केस चल रहा है। लेकिन इनकी शिकायत ये है कि धर्मांतरण किया गया है उस बच्चे का, और जो धर्मांतरण हुआ है वो बिना पिता की नॉलेज में लाए हुआ है। तो इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है, शिकायत है, और ये चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। और माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के नाम से है ये ज्ञापन, और इसके संबंध में हम ये प्लान कर रहे हैं कि इस ज्ञापन को पहले तो हम DM साहब के यहाँ पहुँचाएंगे, और जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी उस पर की जाएगी।